क्या कहते हैं मोदी जी, इधर भी खुदेगा उधर भी खुदेगा, जहाँ नहीं खुदा वहां तो खुदेगा ही खुदेगा। पैसे कभी भी कमा सकते हैं, लेकिन एक बार भैया धर्म गया ना, सनातन धर्म गया ना, कभी नहीं वापस आ पाएगा। आपको सही लगा? का एंटरटेनमेंट करने के लिए बने हैं, मनोरंजन करने के लिए बने हैं। कपिल शर्मा शो नाम हटा के राहुल गांधी शो रख दो भैया। अच्छा यार, पता है मैं भी प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ। पता है मैंने राहुल गांधी बन गया ना, रोड पे टंके की चोट पे कह रही हूँ, रोड पे भीख मांगते हुए दिखोगे। अर्ज किया है गांधी जी का प्रेम अमर था केवल चांद और सितारों से, कि गांधी जी का प्रेम अमर था केवल चांद और सितारों से, जिसका फलम सबने पाया भारत के बंटवारे से। कि अगर उस दिन गॉडसे की गोली चली ना होती सीने में, अगर उस दिन गॉडसे की गोली चली ना होती सीने में, आज हर हिंदू पढ़ रहा होता नमाज मगदा और मदीने में। सौम्या झा। किसानों का आंदोलन हो रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली बात वो किसान नहीं है, पहली बात वो किसान है ही नहीं। क्योंकि जो किसान न्याय ना मिलने पे, फसल उसकी ना उगने पे मर जाता था, सुसाइड कर लेता था, आज वो किसान पत्थरबाजी कर रहा है। आज वो किसान लोगों को उनकी नौकरी पे जाने से, बच्चों के उनके स्कूल पे जाने से रोक रहा है। ठीक है, उनकी मांग कभी पहले भी नहीं पूरी हुई होगी, ठीक है मानते हैं, पहले भी पूरी नहीं होगी। अब वो लोग अहिंसा पे आ गए हैं। अब वो लोग ये किसान है ही नहीं, ये है खालिस्तानी सपोर्टर, कांग्रेस के तलवे चाटने वाले लोग। ठीक है, ये किसान है नहीं, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता है ना, तो वो खुद अन्याय बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन वो किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। तो मेरे हिसाब से वो किसान है ही नहीं। तो ये लोग यहाँ पर करने क्या आए हैं? देखिए, एमएसपी की मांग जो है वो उनकी पहले भी पूरी नहीं हुई थी, वो उनकी अभी भी पूरी नहीं हो रही है बार बार। और इसी चीज़ का फायदा राइवल पार्टी कांग्रेस उठा रही है, इस चीज़ का फायदा कि बोल रहे हैं कि ये लोग ये लोग किसानों की मांग पूरी नहीं कर रहे हैं, तो हम इन लोगों को वोट नहीं देने देंगे, हम कब्जा करके बैठेंगे। और दूसरी बात ये है, देखिए पहली बात तो ये है कि कांग्रेस जो है वो फ़ायदा उठाना जानती है, वो फ़ायदा उठाना चाहती है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा करके भी उन्होंने कुछ नहीं उखाड़ लिया, लेकिन उनके साथ जन समर्थन था इतना बड़ा। जन समर्थन था, सच सही बोल रहे हैं। बिल्कुल, इतनी लाखों करोड़ों की भीड़ समर्थन नहीं था यार, कोई जन समर्थन नहीं था। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब किसी को 500-600 का नोट देके उसको बोलोगे कि उड़ाओ 500 और दौड़ो हमारे पीछे, तो वो दौड़ लेगा, क्योंकि आजकल के टाइम पे लोगों को चाहिए पैसे। मैं तो सीधा बोलती हूँ, पप्पू है वो पप्पू वाले काम करता है, वो दौड़ता है, वो दौड़ाता है लोगों को, कुत्ते बिल्लियों से बात करता है। उस बंदे को ये नहीं पता भैया हमारे देश का जो नक्शा है वो कश्मीर टू कन्याकुमारी है, राइट? वो बंदा कहता है भरी लोकसभा में कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर गया था, और पीछे से पूछता भाई कितना किलोमीटर। जब उस गद्दार नेता, भ्रष्टाचारी नेता को ये नहीं पता कि वो क्या कर रहा है देश में, क्या लोगों के साथ न्याय हो रहा है, क्या लोगों की मांग पूरी हो रही है, तो वो बंदा कैसे बोलेगा? भाजपा ने 80 करोड़ लोगों के घरों में राशन पहुंचाया है, विकसित भारत आंदोलन चला रही है भाजपा, ये क्या कम है क्या? एक बात बताइए, 2014 से लेकर अभी तक जब से भाजपा जीती है, क्या पेट्रोल का रेट वही सेम है? क्या आपकी जो सैलरी है, आप लोगों की जो सैलरी है, क्या अभी जो 2024 चल रहा है, क्या 2014 वाली की सैलरी कर दे? क्या पिछले साल जो आपकी सैलरी थी वो कर दे? नहीं ना। इंडिया डेवलप हो रहा है यार, इंडिया डेवलप हो रहा है, कीमत तो घटती रहेगी, लेकिन अगर ये लोग धर्म जाति के नाम पे बंटवारा करें, धर्म जाति के नाम पे विरोध कर रहे हैं ना, तो एक बार बता दूं आपको, वोरा भगवा वोरा, इधर भी भगवा उधर भी भगवा। क्या कहते हैं मोदी जी, इधर भी खुदेगा उधर भी खुदेगा, जहाँ नहीं खुदा वहां तो खुदेगा ही खुदेगा। आप लोग पैसे कभी भी कमा सकते हैं, आप लोग पैसे कभी भी कमा सकते हैं, आप लोग पैसे कभी भी कमा सकते हैं, लेकिन एक बार भैया धर्म गया ना, सनातन धर्म गया ना, कभी नहीं वापस आ पाएगा। आपको सही लगता है कि राजनीति में धर्म होना चाहिए? अरे बिल्कुल धर्म होना, देखिए धर्म के नाम पे लोगों से फायदा उठाना, ये काम नहीं होना चाहिए, ये काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मोदी जी सनातन धर्म कट्टर हिंदू है। मोदी जी ने कहा था, मोदी जी का एक संकल्प था, योगी जी का एक संकल्प था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, और आज हमारा राम लला का मंदिर वही विराजमान है। और उस नेता को तुम लोग वोट दोगे जो कहता है कि मैं राम के अस्तित्व को नहीं मानता, जो कहता है कि मुझे नहीं पता कि राम क्या है, मैं नहीं कुछ बोल रहा, और जिसका दादा फिरोज खान था जो चुनाव से पहले 2 साल पहले नमाज पढ़ने जाता है दरगाह, क्या उस बंदे को वोट दोगे? क्या वो बंदा धर्म जाति के नाम पे बंटवारा नहीं कर रहा? चुनाव आते तो भाई साहब कुर्ता धोती पहन के मंदिर चले जाते हैं, और उससे पहले भाई साहब अल्लाह अकबर करते हुए मिलते हैं। मोदी जी नहीं जाते? मोदी जी क्यों? देखिए धर्म एक है, मैंने बोला धर्म एक है,
मैं किसी भी धर्म के विपक्ष नहीं हूँ, लेकिन ये जो राहुल गांधी करता है ना, जो गद्दारी कर रहा है, ये जो पता नहीं क्या कार्टून नेटवर्क में, मेरे पास शब्द नहीं है इसके बारे में। पप्पू था, पप्पू है, पप्पू रहेगा, ये बात तो सबको पता है। अरे यार, ये बंदा पॉलिटिक्स के लिए बना ही नहीं है। पहली बात तो ये सारी बातें खत्म करो, बंदा पॉलिटिक्स के लिए बना ही नहीं है ना। किस चीज़ के लिए इनके लोगों का एंटरटेनमेंट करने के लिए बने हैं, मनोरंजन करने के लिए बने हैं। कपिल शर्मा शो नाम हटा के राहुल गांधी शो रख दो भैया। इनके हिसाब से केजी आटा केजी में नहीं बिकता, लीटर में बिकता है। इनके हिसाब से पता नहीं कौन सा सम उसने बताया था, क्या नहीं सम बताया था उसने कि 45 नहीं 45 + 13 इतना होता है। हाँ भैया, अगर ऐसा होगा ना तो हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए, ठीक है? ऐसा नेता नहीं चाहिए हमें। इस बंदे को क्या नॉलेज है, मुझे ये बताओ। इसकी बहन प्रियंका गांधी बोलती है कि मेरे को प्रधानमंत्री बना तो 25 रुपए हर महीने गरीब को। लेकिन राहुल गांधी खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। बनना चाहते हैं ना, बने तो नहीं है। मैं भी यार पता बन जाए इस साल। अच्छा यार, पता है मैं भी प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ, पता है मैं भी प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ। मुझे भी IAS बनना है। बन जाऊंगी क्या इस साल? बन जाऊंगी। राहुल जी के साथ समर्थन है इतना बड़ा। अरे कौन सा समर्थन है, सारे फ्रॉड है, सारे फ्रॉड है। जो एक हिंदू होके एक हिंदू धर्म को नहीं पहचान सका, वो बंदा इस धरती पे रहना, उस बंदे को धरती पे रहना नहीं चाहिए, उस बंदे को फांसी लटका लेनी चाहिए। इतने बड़े इतने गंभीर आरोप तुमसे, हाँ हमसे। अरे पता है बात कब आती है? बात तब आती है जब एक हिंदू दूसरे हिंदू को विरोध करता है सिर्फ काले धन के लिए, सिर्फ अपने रोजगार के लिए। तब बात आती है, तब बात आती है धर्म की, तब बात आती है जाति की। मैं ये बता रही हूँ आप लोगों को। तुमसे तो बढ़िया फिर पाकिस्तान के लोग हैं, कम से कम अपने धर्म को तो अपनाते हैं, कम से कम इक्वलिटी के साथ तो रहते हैं, मजबूती से तो खड़े रहते हैं, यूनिटी है उनके अंदर। इधर क्या है, इधर भाजपा अगर थोड़ा भी चूक जाए, यार भाजपा ने तो ये कर दिया भैया, भाजपा तो हमको रोजगार नहीं दे रही है, हम एक काम करते हैं राहुल गांधी की तलवे चाटते जाके उनके फार्म हाउस पे हम जाते हैं। राहुल गांधी अरे राहुल गांधी बन गया ना रोड पे, टंके की चोट पे कह रही हूँ, रोड पे भीख मांगते हुए दिखोगे और उसके बाद तुम रिग्रेट भी करते रह जाओगे ना कि मोदी आए, योगी आए। नहीं आएगा। और हाँ, ये बात अपने दिमाग से निकाल लो कि राहुल गांधी आएगा। राहुल गांधी नहीं आएगा। अभी तो मोदी है। लोग कहते हैं कि मोदी ने इंडिया का नाम बदल के भारत रख दिया, योगी को आने तो अखंड दौड़ लगा देगा। बाकी के देश के जो धर्म के लोग हैं वो कहाँ जाएं? बाकी के देश के धर्म के लोग कहाँ जाएंगे? अपने घर पे रहेंगे और कहाँ जाएंगे? आपने बोला हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र ये बनाना नहीं है, बनाना नहीं है ऑलरेडी है हिंदू राष्ट्र। ये देश किसी के बाप का नहीं है। ये बंदा इटली में जाके अपनी बीवियों से मिलता है। कुछ लोग मेरे को बोल रहे थे बेटा इसका प्रूफ का है, तो इसका प्रूफ मैं दिखाती हूँ। इसका प्रूफ मैं दिखाती हूँ। ये देखो, कैमरामैन थोड़ा जल्दी फोकस करना। बिल्कुल, एक सेकंड रुको। इसने कहा था कि मैं थोड़ा वल्गर लैंग्वेज यूज कर, मेरी कोई पत्नी नहीं है। क्या ये क्या है? ये इसकी पत्नी है। हमारे देश के नागरिक ये रहे, हमारे देश के नागरिक ये रहे। थोड़ा कैमरामैन थोड़ा इधर भी फोकस कर लीजिए थोड़ा। आपको राहुल गांधी जी से इतनी नाराजगी क्यों है? देखिए, नाराजगी उससे होती है, अगर आज मोदी काम नहीं कर रहे हैं तो उनसे नाराजगी हो सकती है। नाराजगी भी उनसे होती है जिन्हें हम अपना मानते हैं, जिनसे लगता है कि हाँ ये हमारे लिए काम कर सकता है। जहाँ पर विश्वास है हम उनसे नाराज होते हैं कि इनसे हमें उम्मीद थी ये काम। राहुल गांधी से तो उम्मीद ही नहीं है, इस पप्पू से उम्मीद ही नहीं है बिल्कुल भी। ये पप्पू जाएगा, पप्पू हार जाता है तो पप्पू इटली भाग जाता है, पप्पू हार जाता है तो पप्पू रोने लग जाता है, पप्पू हार जाता है तो लोकसभा में जाके मोदी जी को गले लगा लेता है। ये करता है पप्पू। लेकिन राहुल गांधी को न्याय यात्रा से फायदा मिलेगा? कौन सा फायदा मिल रहा है राहुल गांधी को न्याय यात्रा से? क्या बात कर रहे हैं सर आप? कौन सा फायदा मिल रहा है? इधर कितने लोग खड़े हैं, उनसे पूछ लीजिए कि राहुल गांधी न्याय यात्रा जोड़ो 2 जो निकाले थे, क्या फायदा मिल रहा है उसे? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। इतिहास में आते हैं, अपने गांधी जी पे आते हैं, जो देश में गांधी जवाहर नेहरू दोनों को बिल्कुल। सुनिए, जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे थे ना गांधी, कह रहे थे मैं मुस्लिमों के लिए मरूंगा। मैंने हिस्ट्री ऑनर्स ले रखी है भैया, मुझे भी पता है, देश की नॉलेज मुझे भी है, हिस्ट्री ऑनर्स ले रखी है मैंने। ऐसे नहीं बोल रही हूँ। गांधी जी, मैं जा रही हूँ अब गांधी जी पे कविता सुनते हुए जाइए। अर्ज किया है,
गांधी जी का प्रेम अमर था केवल चांद और सितारों से, कि गांधी जी का प्रेम अमर था केवल चांद और सितारों से, जिसका फल हम सबने पाया भारत के बंटवारे से। कि अगर उस दिन गॉडसे की गोली चली ना होती सीने में, अगर उस दिन गॉडसे की गोली चली ना होती सीने में, आज हर हिंदू पढ़ रहा होता नमाज मगदा और मदीने में। ये बात मुझे बताते हुए भी बहुत शर्म आती है कि आज के हिंदू इस बात से अवेयर है कि राहुल गांधी न्याय करेगा। राहुल गांधी करेगा यार, वो खेल तो वो बच्चा है यार, वो क्या करेगा, उसको पोगो देखना चाहिए। मैं तो समझ नहीं आ रहा यार। बहुत नाराजगी आपको? नाराजगी नहीं है, नफरत फैला के मोहब्बत की दुकान खोलता है ये आदमी, लोगों के साथ अन्याय कर रहा है। इसकी खुद की पैंट संभलती नहीं है और लोग देश चलाने चला है, देश चलाने। बोली थी कि लोगों की सैलरी बढ़ गई है, जो सिलेंडर 300 रुपए का बिकता था 2014 में, आज वो 1000 रुपए का है। 3 गुना सैलरी बढ़ गई लोगों की। सैलरी बढ़ गई, 3 गुना बढ़ गई। 1% भी नहीं बढ़ी। कैसे अब सरकारी बढ़ी है, सरकारी बढ़ी है, प्राइवेट कोई नहीं बढ़ी। जो 12,000 में काम कर रहा था वो आज भी 12,000 मिल रहे हैं उसको। विकसित भारत पे आप क्या कहना चाहेंगे? विकसित भारत जो आंदोलन जो चला रहे हैं, भारत से आम आदमी का क्या है, वो तो रोज कमा रहा है, रोज खा रहा है। अरे आम आदमी का क्या है? ये भाजपा सरकार पागल है क्या, जो 80 करोड़ लोगों के घर में जाके राशन पहुंचा रही है? फॉल्ट आप में सर, बताओ दिल्ली में फॉल्ट आप में। राशन में अभी इस महीने कोई राशन नहीं मिला। जो उन्होंने बोला है कि 80 करोड़ लोगों घरों में राशन हर महीने फ्री मिलेगा 5 साल तक, अभी 1 तारीख से कोई स्टार्ट नहीं हुआ दिल्ली के किसी भी राशन को। आप जाके लिंक देख सकते हैं mygovernment.in पे, उस पे है। इतना अगर टाइम हो तो फिर बात ही क्या है। अरे तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपके पास ये भी टाइम नहीं होना चाहिए ना कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। ऐसे ये अच्छा ये टाइम है चच्चा के पास कि आके बोल दे कि हमें रोजगार। गरीब काम करेगा या फिर लाइन में लगेगा? अच्छा तो हम तो बोलेंगे ही ना, लाइन में जाके लगते हैं, वहाँ देते हैं, वो कहते हैं जी अभी तो दिल्ली सरकार का मिल रहा है, मोदी का कोई ऑर्डर नहीं आया। गरीब मजदूरी करेगा, लाइन में लगेगा? पूछो इनसे। मजदूरी कर। ना राहुल की बात कर रहा है ना मोदी की कर रहा, मैं तो आम अपनी बात कर रहा हूँ। देखिए सर, आप मोदी और राहुल को छोड़ दीजिए, वो तो उनकी राजनीति है, वो लड़ेंगे मरेंगे, हमारे को क्या दे जाएंगे, कुछ नहीं, हमारा वोट और ले जाएंगे। अच्छा